लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि वेक्टर्स का डेफिनेशन, फिर फिर डायरेक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने ये पढ़ा है कि वेक्टर को हम एक्चुअली कैसे बनाते हैं कॉपी में। उसमें देखा था, उसमें वेक्टर हैज़ ए लेंथ, वेक्टर हैज़ ए डायरेक्शन, ड्रॉ करना सीखा वेक्टर को। ये सब हमने सीख लिया। तो अब आगे टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। अब वेक्टर में हम एडिशन करना सीखेंगे। दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर का अपना मैथमेटिक्स है। वेक्टर में ऐड वैसे नहीं होता जैसे हम आमतौर पे एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। जैसे 3 + 4 = 7 होता है, 3 + 4 = 7, लेकिन वेक्टर में हमेशा ऐसा नहीं होता है। 3 + 4 = कितना होगा ये नहीं पता। तो दो वेक्टर को ऐड करके क्या रिज़ल्ट आएगा वो नहीं पता हमें। पहले तो हम ये समझना है। पहले मैं बस समझा देता हूँ कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, वेक्टर हैज़ ए लेंथ एंड वेक्टर हैज़ ए डायरेक्शन। जब भी हम कॉपी में वेक्टर बनाएंगे उसकी एक लेंथ होगी और उसका एक डायरेक्शन होगा। जैसे देखो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए की लेंथ यहाँ से स्टार्ट है और ये ऐसे है, ये यहाँ से लेकर ये वेक्टर ए की लेंथ यहाँ तक है। ये लेंथ हो गया वेक्टर ए का। फिर वेक्टर बी है, यहाँ टेल से शुरू है और ये हेड पे जाके यहाँ पे ख़त्म, फिनिश हो गया, टर्मिनल पॉइंट है ये। तो हमें ये वाला वेक्टर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, बी वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो इसमें दो तरह से ऐड करने का तरीका है। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ट्राइंगल बनता है, ऐड करने के बाद देखना ट्राइंगल बन जाएगा, या पैरेललोग्राम बनता है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो पहले मैं सिखा देता हूँ। और उससे पहले मैं एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज़ फ्री वेक्टर? फ्री वेक्टर मतलब जैसे मान लो ये वेक्टर ए है। अभी मैंने वेक्टर ए को यहाँ बनाया है। इसी वेक्टर ए को हम कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी। लेकिन जब एक जगह से उठा के जब दूसरी जगह बनाएंगे वेक्टर ए को, तो इसका लेंथ, जो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वही लेंथ हमें बनाना पड़ेगा। मान लो यहाँ बनाना है तो उतना ही लेंथ यहाँ भी हम बनाना पड़ेगा हमें। डायरेक्शन भी यही रखना पड़ेगा। जैसे मैं वेक्टर ए को बना रहा हूँ, अब ये देखो यहाँ क्या है, ये वेक्टर ए है, यहाँ से शुरू है, ये इतना लेंथ हो गया इसका। डायरेक्शन ऐसे है। इस सेम वेक्टर को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ बना दिया। देखो यहाँ से टेल से स्टार्ट है, टेल से लेकर हेड तक लगभग सेम लेंथ है। दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है कि उस वेक्टर को हम एक लोकेशन से शिफ्ट करके दूसरे लोकेशन में ले जा सकते हैं। लेकिन जब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाएंगे तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे वेक्टर ए यहाँ पर बनाया मैंने, फिर इसको हमने फिर यहाँ बना दिया। वेक्टर ए को पहले यहाँ बनाया, फिर इसी को मैंने उठा के यहाँ बना दिया। जब मैंने यहाँ से उठा के यहाँ बनाया तो डायरेक्शन भी सेम रहा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहा। ठीक है, तो ये फ्री वेक्टर है। ये वेक्टर बी, तो हमें जो ऑलमोस्ट ये पूरी फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं जो 11th-12th की, ऑलमोस्ट हम फ्री वेक्टर के साथ ही डील करेंगे। मतलब वेक्टर को एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह रख सकते हैं। लेकिन जब एक जगह से, एक लोकेशन से वेक्टर को दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करेंगे तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दो वेक्टर भी पहले हम ऐड करना सीखें। हमें ये हमारा काम है अभी, हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे करेंगे। ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है। तो कैसे करना है? जैसे हमने ये ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हमने यहाँ बना लिया, ये ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर के हेड पे, यहाँ पर इस जगह पे, इस बी वेक्टर के टेल को रखेंगे, इस टेल को रखेंगे और ये बी वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर ए के हेड पे इस मतलब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल ड्रॉ करेंगे और ये पूरा वेक्टर बी बनाना है।
तो वेक्टर ए के हेड पे मैं वेक्टर बी का टेल रख रहा हूँ। बिल्कुल यही बनना चाहिए सेम। ये देखो ये डायरेक्शन यहाँ पे जैसे वेक्टर बी की ये डायरेक्शन ऐसे है ना, तो यहाँ पर जो वेक्टर बी बनाओगे तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन वही होना चाहिए। और जितनी लेंथ वेक्टर बी की यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है तो वही लेंथ यहाँ भी होना चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत एरर हो, पर मोस्टली ट्राई करूँगा कि वही बने। ये बना दिया। तो मेरे ख्याल यू विल एग्री कि ये वाला, ये देखो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद हमने इसको लिख दिया वेक्टर बी, मतलब ये वाला जो वेक्टर ये भी वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ऐड करने का तरीका। तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रख देंगे, हेड टू टेल मेथड होता है, ठीक है ना, इसको ऐसे बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर ये वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को हम ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन करके एक वेक्टर मिलेगा हमें, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके एक वेक्टर मिलेगा। ये तो ये जो वेक्टर मिला, ये वाला वेक्टर, ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस वेक्टर को बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो हमने वेक्टर को ऐड कर लिया। हमारे पास था वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमने क्या किया, इस वेक्टर ए को यहाँ पे बनाया, फिर वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखा और ये बना दिया, और फिर वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक, ये देखो टेल से शुरू किया, वेक्टर के टेल से वेक्टर बी के हेड तक ये डायरेक्शन बना लिया। ये जो बना वेक्टर, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। और ये वाला जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट। इस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सपोज वेक्टर ए का जो मॉड है, ये वेक्टर ए का जो मॉड है ये 4 है, 4 या सपोज करो 4 मीटर, और वेक्टर बी का जो मॉड है वो 3 मीटर है। वेक्टर ए का मॉड मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। ये और ये एक ही बात है। अगर मैं ये ए लिखता हूँ, इस ए का मतलब या मॉड ए का मतलब, ए या मॉड ए का मतलब ये लेंथ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ, यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक, ये पूरा लेंथ, इसको ए बोलेंगे या मॉड ए बोलेंगे। इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। जब हम ए बोलते हैं या मॉड ए बोलते हैं तो इसका मतलब है कि लेंथ, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है इसमें। तो वेक्टर ए का मॉड ये 4 मीटर है, वेक्टर बी का जो मॉड है सपोज़ ये 3 मीटर है, 3 मीटर लेंथ है इसका। तो अगर हम बोले कि भाई ऐड करना है, हमने क्या करना है, ऐड करना है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 और 3 को ऐड करके 7 मिला, ये जो ऐड करके तो ये मिला, क्या ये 7 है? 7 तो नहीं होगा, 7 से कम होगा, ये 7 मीटर से कम होगा। तो ये बस केवल यही समझो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करा है मैंने, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करा है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 और 3 7 हो गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके क्या मिलेगा हमें नहीं पता, मतलब वो डिपेंड करता है वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन पे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है। तो वेक्टर में 2 वेक्टर जब हम ऐड करने की बात करते हैं तो एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे 4 और 3 7 नहीं होता, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। तो एक कहने के लिए है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने ऐड कर दिया है और ये ऐड करके रिजल्टेंट मिला है। अब ये रिजल्टेंट, ये जो लेंथ है ये कुछ भी हो सकती है। जैसे सपोज़ करो मैंने वेक्टर बी का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, ये ऐसे था ना, ऐसे कर दिया है, तो ये 3 मीटर ही, ये 3 मीटर है सपोज़, और ये 4 मीटर है। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा, ऐड करके जो रिजल्टेंट अब आएगा वो ये
ऐसे आएगा, ये रिजल्टेंट ऐसे आएगा। इसको भी हम वही लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन यहाँ पर जो ऐड करके इस फिगर में जो ऐड किया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये जो रिजल्टेंट आए, ये वाले रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू अलग, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर में 4 और 3 ऐड करके 7 नहीं मिल सकता। 7 मिल सकता है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम करते हैं, तो 4 और 3 7 हो सकता है, और कोई केस नहीं है। अगर हम वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए वाली बना दे, ऐसे बना दे, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। इसको दिखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये 4 है, मैंने क्या किया कि ये वेक्टर बी का डायरेक्शन मान ले, सपोज़ ये वेक्टर बी का डायरेक्शन, सपोज़ इस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए वाली हो गई, ऐसे हो गई। तो वेक्टर ए के हेड पे, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखना है ना। मैं रख देता हूँ, ये देखो, ये रख दिया, यही करना है। तो यहाँ पर भी ये देखा जाए, ये बेसिकली ये ऐड ही तो हुआ है, ये ऐड ही हुआ है। तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब यहाँ पे ये 4 और प्लस 3, ये 7, 4 प्लस 3 7 हो सकता है, ठीक है ना। ये 7 मीटर होगा, ये 7 मीटर। तो 4 और 3 7 हो सकता है वेक्टर में ऐड करके। वो तभी होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम होगी। तो मैंने वेक्टर को ऐड करना सिखाया। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ए और बी को ऐड करना है, तो ए के हेड पे बी का टेल रखना है। लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में 4 और 3 7 नहीं होगा। देखो ये 4 है, ये 3 है, लेकिन ये 7 नहीं है, 7 से कम है। वेक्टर बी का डायरेक्शन मैंने ऐसे कर दिया सपोज़, तो 4 और 3 मिलके अब ये अलग आएगा, ये आंसर अलग आएगा। यहाँ पर जो लेंथ है अलग आएगी, ये लेंथ अलग आएगी, ये लेंथ अलग आएगी। तो हमने क्या सीखा कि दो वेक्टर को ऐड करके क्या आंसर आएगा वो पता नहीं है, वो डिपेंड करता है, वो निकालना पड़ेगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो बस हम ये कह रहे हैं, बस दो वेक्टर को हमने ऐड करा है बस। इसका मतलब ये नहीं कि 4 और 3 7, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ऐड कैसे करते हैं दो वेक्टर को, क्या बोला मैंने, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर ए बनाया हमने, फिर वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखा। वेक्टर ए पहले यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ था, हमने सेम टू सेम वेक्टर यहाँ बना दिया। वेक्टर बी यहाँ पे ऐसे बना हुआ था इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हमने वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी बना दिया, वेक्टर बी का टेल रखा और वेक्टर बी बना दिया। तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक ये जो वेक्टर मिला, ध्यान रहे टेल है तो यहाँ रिजल्टेंट का टेल आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये अब हमें करना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अभी हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करा ना, अब वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना है। तो ये कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए में पहले वेक्टर बी ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले वेक्टर बी बनाना, ये बनाना पड़ेगा। और फिर हम वेक्टर बी के हेड पे, यहाँ पर वेक्टर बी के हेड पे यहाँ पे वेक्टर ए का टेल रखेंगे, ठीक है। चलो ये बना हुआ है, मैं इसी पे बना देता हूँ। ये वेक्टर बी बना हुआ है, ये वाला वेक्टर है, ये वाला, ये वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के हेड पे रख देता हूँ। चाहो तो तुम वेक्टर बी को कहीं और भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये फ्री वेक्टर्स है, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, बस कहीं भी बनाओ वेक्टर बी को, बिल्कुल यही सेम टू सेम बनना चाहिए, यही डायरेक्शन बनना चाहिए, यही लेंथ बनना चाहिए। तो चलो मैंने यहीं पे रखा हुआ वेक्टर बी को, या अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये बनाया वेक्टर बी, वेक्टर बी। अब क्या किया, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर ए का टेल रख दिया, ये ऐसे रख दिया। इसके बाद क्या है, ये रहा, ये जो है इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे करेंगे कि पहले वेक्टर ए बनाना होता है, फिर वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखते हैं। और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए में क्या होता है कि पहले वेक्टर बी बनाते हैं, फिर वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर ए का टेल रखते हैं।
ये हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ऐसे। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर देखो और ये देखो, ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम वेक्टर है दोनों। ये वाला वेक्टर सेम है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये हम कह सकते हैं। पेपर में आएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है शो दैट, पेपर में क्वेश्चन आएगा शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो, तो देखने में तो कितना आसान लग रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो पहले ऐसे वेक्टर ए बनाना, फिर ऐसे वेक्टर बी बनाना, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करने के लिए ये वाला डायग्राम बनाना, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के लिए ये वाला डायग्राम बनाना। ये वाला क्या है, रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये बनाओ और ये बनाओ। तो इन दोनों डायग्राम को दिखा के फिर बोलो कि फ्रॉम दीज टू डायग्राम्स वी कैन से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। मैं लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे। तो इट डजेंट मैटर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना है। मतलब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, यू गेट द सेम आंसर। दो वेक्टर को ऐड करना है, ये हम पैरेललोग्राम वाले मेथड से भी कर सकते हैं। वो जो पिछला जो था, लास्ट वाला जो पढ़ाया मैंने, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्राइंगल लॉ है क्योंकि इसमें ट्राइंगल बन रहा है। और पैरेललोग्राम में क्या है, जैसे फिर वही काम करना है हमें, मतलब वही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही करना है, यही काम करना है। तो अब पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम के तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे, वही काम है कि जो वेक्टर ए है, ये वाला जो वेक्टर ए है, ये वाला, ये सेम टू सेम यहाँ पे कहीं बना दो। फिर ये वेक्टर बी, वो यहाँ कहीं बनाना है। देखो ऐसे बनाता हूँ, वेक्टर ए बना रहा हूँ पहले, ये बन गया, ये बन गया वेक्टर ए। उसमें जो ट्राइंगल ऑफ एडिशन में क्या था कि यहाँ पर हम टेल रखते थे ना वेक्टर बी का, अब ऐसे नहीं करना है। देखो ये तो बिल्कुल एग्री कर रहे हो ना, ये वाला वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, दोनों एक जैसे बिल्कुल। देखो ये इसकी डायरेक्शन देखो और इसकी डायरेक्शन देखो, सेम है। अब क्या करना है, ट्राइंगल में तो होता था कि यहाँ पर हम वेक्टर बी का टेल रखते थे, अब हमें यहाँ पे रखना है वेक्टर बी का टेल, यहाँ मतलब वेक्टर के टेल पे रखना है। ये पूरा यही बनना चाहिए, इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर जो बनाएंगे ना, ऐसे ही बनाना है बिल्कुल, इतना ही लेंथ। तो चलो ट्राई करता हूँ यहाँ बनाने का। ये बना दिया। तो वेक्टर ए के टेल पे वेक्टर बी का टेल रख दिया। उसके बाद हमें ना यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर ये जो हेड है ना, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। ऐसी कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ये। वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल, वेक्टर बी के हेड से इस वेक्टर ए के पैरेलल, फिर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल, ऐसे बनाएंगे। देखो बनाता हूँ, वेक्टर बी के हेड से बना रहा हूँ मैं वेक्टर ए के पैरेलल, ये बना दिया। ऐसे ही वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल, ये बना दिया। और बाकी पैरेललोग्राम से बाहर जो है वो सब मिटा दो। ये पैरेललोग्राम बन गया। ये यहाँ पर सिर्फ वेक्टर ये और ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है, तो जस्ट बनाया लाइन मैंने। इसको ऐसे डॉटेड लाइन कर सकते हो, डॉटेड लाइन बना दो। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, वो रिजल्टेंट है, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट, ये डायगोनल। और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या कभी कभी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी भी लिख देते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू
वेक्टर सी भी लिख देते हैं। तो ये रिजल्टेंट हो गया, दिस इज़ रिजल्टेंट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पे वेक्टर ए का भी टेल है, वेक्टर बी का भी टेल है और रिजल्टेंट का भी टेल है। तो पैरेललोग्राम के मेथड में क्या समझाया मैंने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, पहले वेक्टर ए बना लिया, यहाँ पर ये वेक्टर ए था, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना था। तो यहाँ पर हमने वेक्टर ए बना लिया ऐसे, है ना। वेक्टर की लेंथ होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है वेक्टर, ये लेंथ है वेक्टर की, इसकी डायरेक्शन होती है। वेक्टर हैज़ ए लेंथ, वेक्टर हैज़ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए बना लिया हमने। फिर वेक्टर ए के टेल पे वेक्टर बी का टेल रखा। फिर हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये वाली लाइन वेक्टर ए के पैरेलल है, ये वाली लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है। फिर इसका इस जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, ये इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ही है ये, जो मैंने पिछले पेज में कराया है ये, वो यही है बिल्कुल सेम। मतलब ये बी वेक्टर यहाँ बनाते थे ना, अब यहाँ देखो क्या है, इसमें क्या किया है, देखो ये बी वेक्टर, वो ट्राइंगल लॉ में बी वेक्टर ये था ना, ये वाला बी वेक्टर था, तो ए प्लस बी हो जाता था। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, जो ज़्यादातर पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनाना थोड़ा कन्वीनियंट होता है। न्यूमेरिकल करोगे वहाँ पता चल जाएगा, इट्स मोर कन्वीनियंट टू ड्रॉ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर में वैसे ऐड नहीं होते जैसे आमतौर पे हम सोचते हैं एडिशन का मतलब, कि वेक्टर में डायरेक्शन होता है। दो वेक्टर को ऐड करके आंसर क्या आएगा वो पता नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है। तो हम लिखते हैं बस वेक्टर ए ऐड करा है, बस इससे बाहर और कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि 4 और 3 7 हो गए, बस हम इसका यही मतलब है कि हमने वेक्टर को ऐड किया है। ऐड किया कुछ तो लिखेंगे, ऐड करा है, तो इस तरह से लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये वेक्टर ए वेक्टर बी। अब एक न्यूमेरिकल है, देखो सिंपल। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन with respect to ground observer with a velocity of 35 meter per second. Wind is blowing west to east with a velocity of 12 meter per second. Add these two velocities to get the resultant velocity. तो इसके लिए पहले जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, डायग्राम से विजुलाइज करना चाहिए। जैसे ये ग्राउंड है, ये एक पर्सन खड़ा है, रेस्ट पे है, और ये रेन ऐसे फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये रेन ऐसे, और विंड ऐसे ब्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो ऐसे हमने बना लिया। तो जैसे ये रेन है, रेन वाली डायरेक्शन में अब हम एक वेक्टर बनाएंगे कि रेन ऐसे फॉल कर रहा है, इसको वेक्टर ए मान लेंगे, ऐसे बना लेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड है 35 मीटर पर सेकेंड। और विंड वाली डायरेक्शन में एक और वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर बी। तो वेक्टर्स कैसे बनाएंगे समझ में आ गया ना। रेन 35 की वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, तो यहाँ एक वेक्टर बना लेते हैं। लेट अस ड्रॉ, अंदाजे से बना लेते हैं। एक कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है, पहले मैंने स्केल से बनवाया था, अब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये बना दिया मैंने, ये वेक्टर, इसकी लेवलिंग कर दी, ये इसको लिख दिया वेक्टर ए। मतलब यहाँ पे वैसे तो अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। ये पूरा बना दिया मैंने, कहा ये वेक्टर ए है। और यहाँ नीचे ऐसे लिखा, वेक्टर ए का जो मॉड है या ए, ये 35 मीटर पर सेकेंड है। मतलब इसमें ना सिर्फ वैल्यू होती है, इस ए का मतलब वैल्यू 35, और इसमें दोनों है। जब हम यहाँ पे जैसे बगल में वेक्टर के बगल में डायग्राम जब बनाते हैं, वहाँ पूरा लिखना होता है वेक्टर ए। यहाँ मॉड मत लिख देना, यहाँ वेक्टर ए पूरा लिखते हैं। तो ये वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। तो ये रेन का वेलोसिटी हो गया वर्टिकल डाउनवर्ड। अब इस डायरेक्शन में एक और वेक्टर बनाना पड़ेगा, वेक्टर बी, और वो 12 है, ये 35 है। तो 35 है तो बड़ा बनाया मैंने, तो इसके हिसाब से 12 जो है ना वो छोटा बनेगा वेक्टर। तो ऐसे अंदाजे से बना लिया कि ये विंड वाली वेलोसिटी है, ये ऐसे बना दिया। इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर बी, ठीक है। हमने ये बना लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी। और वेक्टर बी का मोड कितना है, वेक्टर बी का मोड है
12 मीटर पर सेकेंड, या बी, सिंपल बी भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटीज़ को, ये रेन वाली वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी, इन दोनों को ऐड करना है। वेक्टर्स है, ऐड करना सिखाया मैंने। ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो पहले ट्रायंगल वाला तरीका लगाते हैं। ट्रायंगल वाले तरीके में कैसे करेंगे, ए वेक्टर के हेड पे हम बी वेक्टर का टेल रखेंगे, बिल्कुल। तो ये फ्री वेक्टर्स है सारे, इसको हम यहाँ से वहाँ कहीं भी बना सकते हैं। सारे फ्री वेक्टर्स ही हैं, मतलब जितने वेक्टर हम पढ़ रहे हैं सब फ्री वेक्टर है। तो ये सेम टू सेम वेक्टर मैं यहाँ बना देता हूँ। ये बना दिया। उसके बाद देखो, ये वाला वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, सेम है ना दोनों। डायरेक्शन यहाँ भी वर्टिकल डाउनवर्ड, यहाँ भी वर्टिकल डाउनवर्ड। अब यहाँ पे इस हेड पे वेक्टर बी का टेल रखना है। वेक्टर बी ऐसे बनाएंगे, देखो ऑलमोस्ट मैचिंग है। ये देखो वेक्टर बी, इसकी लेंथ देखो, यहाँ पे लेंथ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है। डायरेक्शन देखो ऐसे, ये 12 है, ये 35 है। तो ये ऐड करके हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इस टेल से लेकर हेड तक वेक्टर बनाना है। टेल से शुरू करके हेड तक ऐसे बनेगा, ये बन गया। और इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट हो गया। ये 35 है, ये 12 है। अब यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है यहाँ पे, तो पाइथागोरस से हम आराम से बता सकते हैं ये वैल्यू 37 आएगी। ये अगले पेज में कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अगले पेज में क्या, इसी पेज में कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं यहाँ। तो ये जो है, मैं इस डायग्राम को वेक्टर, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ऐसे दिखा रहा हूँ। ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो कैलकुलेशन करते समय ना ऐसे करना, ये जो वेक्टर ए है इसको सिंपल ए बना, ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। हमें सी निकालना है। ये एंगल 90 का ही है, ये 35 है और ये 12 है। सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, अब ये सी निकालना है। तो सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू है 35 और बी की वैल्यू है 12, ये आएगा 37 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर है 37। तो देखा, रेन की वेलोसिटी 35 है, विंड की 12 है, और ऐड करके 37। तो विंड जब ब्लो करेगा तो ये देखो, ये पर्सन रेस्ट पे है, यहाँ भी रेस्ट पे ही है। विंड के ब्लो करने पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो रेन की होगी वो ऐसे होगी, ऐसे इस तरह हो जाएगी। ये भाई, ये देखो, ये वाली ये ऐसे हो गई, मतलब ये 37 हो गई। तो देखा, मतलब ये समझने का है। मतलब यहाँ पर देखो, विंड ऐसे ब्लो कर रहा है, विंड ऐसे ब्लो कर रहा है। विंड की वेलोसिटी 12 है और रेन की वेलोसिटी, विंड की 12 है ऐसे और रेन की 35 ऐसे है। तो 12 और 35 47 नहीं हो रहा है, ये 37 हो रहा है ये। तो ये अलग बात है वेक्टर में कि ऐड ऐसे हो रहा है। और हवा जब चलती है तो रेन ऐसे ही गिर रही होती है, प्रैक्टिकली देखा भी होगा तुमने, ऐसे ही रेन गिर रही होती है। लेकिन जो वेक्टर है, वेक्टर में दोनों बात होता है, वेक्टर हैज़ ए लेंथ, वेक्टर हैज़ ए डायरेक्शन। जैसे बारिश जब पड़ रही है, जब रेन फॉल कर रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। ये देख, इसका ये 35 है और डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड है। विंड की डायरेक्शन ऐसे है और वैल्यू 12 है। लेकिन ये जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है उसकी तो डायरेक्शन नहीं पता चली ना। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया 37 इसका मैग्नीट्यूड है।
कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है 37 है, ऐड करके जो रेन और विंड को ऐड करके 37 मिला। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन कभी भी, जैसे मान लो देखो यहाँ पर तो डायरेक्शन की कोई का इशू नहीं है, सीधा बोल दिया वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पर बोल दिया वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये डायरेक्शन कैसे होगा? तो इसके लिए एंगल देखना होता है, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल देखना होता है। एंगल ऐसे देखते हैं हमने अपनी तरफ से, ये जो लाइन मैंने बनाया इसको बोलते हैं वर्टिकल, और ये एंगल कुछ थीटा मान लेते हैं। तो बोलेंगे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा एंगल निकालना है तो यहाँ पे थीटा बना देंगे, इस जगह पे थीटा बना देंगे। अब यहाँ पे सब ए बी सी सारा ही पता है। ए की वैल्यू जो है वो 12 है, 35 है, बी की वैल्यू 12 है। या तो टेन थीटा कर दो या साइन थीटा, कुछ भी कर दो। मैं टेन थीटा कर देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, और बी बाई ए बन रहा है 12/35। टेन थीटा इक्वल टू 12/35, और इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा लगभग 20 डिग्री के आसपास आएगा। अभी वैल्यू 20 डिग्री कहाँ से है? 20 या 21 डिग्री ऐसा कुछ है मतलब। तो ये लॉग टेबल से सिखाना पड़ेगा इसको, तो क्लास में बीच में समझा दूंगा इसको कैसे, मतलब ये लॉग टेबल देखते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी वो वेलोसिटी है 37, और वो कौन डायरेक्शन क्या है उसकी? वर्टिकल के साथ 20 डिग्री का एंगल बन रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी का। अभी तक हमने जैसे रेन की वेलोसिटी वेक्टर ये 35 है, और विंड की ये है 12, ऐसे है ना। तो अगर हम इसको क्या कहते हैं, हमने रेन प्लस विंड करा है ना, ये भी तो कर सकते हैं विंड प्लस रेन, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करा है। हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वेक्टर बी बना सकते हैं, विंड प्लस रेन, ये विंड को पहले बना दिया, विंड की वेलोसिटी वेक्टर बी पहले बना दिया, और फिर ये बना दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर ए का टेल रख दिया। और ये आ गया रिजल्टेंट। ये भी कर सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करें तो आएगा वेक्टर बी प्लस ए, और ये भी 37 ही आएगा। वर्टिकल के साथ एंगल वही है, सब कुछ वैसे ही आएगा। तो ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। जैसे ए प्लस बी में क्या करते हैं हम, ये रेन प्लस विंड, रेन के हेड पे विंड का टेल, और ये हो गया रिजल्टेंट। ये पढ़ाया था ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये और ये है तो सेम चीज़ ना दोनों, ये भी 37 है, ये भी 37 है। तो विंड प्लस रेन भी कर सकते हैं। यहाँ हम पैरेललोग्राम वाला तरीका भी लगा सकते हैं, जैसे वेक्टर ए हो गया रेन और वेक्टर बी हो गया विंड। तो वेक्टर ए बनाया है ऐसे, वेक्टर ए के टेल पे वेक्टर बी का टेल, पैरेललोग्राम यही होता है ना। यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है। वेक्टर ए और वेक्टर ए के टेल पे वेक्टर बी का टेल, फिर ये डॉटेड लाइन बनाया, यहाँ डॉटेड लाइन बनाया, तो ये जो डायगोनल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। ये भी 37 ही आएगा। तो ये तरीका हो गया दो वेक्टर को ऐड करने का। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जिसे मैंने समझा दिया। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से हम दो वेक्टर ऐड करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन सपोज़ हमारे पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर ए है, मैंने अब कैपिटल लेटर यूज़, स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर लिख दिया, लिख सकते हैं। वेक्टर की लेवलिंग ऐसे भी हो सकती है। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। हमें तीन वेक्टर ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से सिर्फ हम दो ही वेक्टर ऐड कर सकते हैं। अब ये तीन वेक्टर कैसे ऐड करेंगे, मतलब हमें ये करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। वही ट्राइंगल लॉ वाला तरीका लगाते हैं, हेड टेल मेथड, हेड पे टेल रख के, जैसे अब ऐसा कर रहा हूँ मैं, ये वेक्टर ए बना रहा हूँ मैं,
ठीक है, ये वेक्टर ए बन गया। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, सेम है। दिस वेक्टर ए, दिस ऑल्सो वेक्टर ए, फ्री वेक्टर है। ठीक है, एक जगह से यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। बस ध्यान रखना पड़ेगा, जो डायरेक्शन मैंने यहाँ बनाया वैसा ही डायरेक्शन यहाँ भी, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर अभी वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखेंगे, ये बिल्कुल ये रखना है, वेक्टर बी का टेल यहाँ पे रखना है, और बिल्कुल यही बनना चाहिए यहाँ पे। ये ठीक है, ये वेक्टर बी बन गया, ये वेक्टर बी और ये भी वेक्टर बी। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ऑलमोस्ट देखो ये टेल हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। अब वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी का टेल रखेंगे, और बिल्कुल ये बनाना है हमें, यहाँ पे ये बनाना है। ठीक है, ये वेक्टर सी। तो ये 3 वेक्टर ऐड करने का तरीका बताया मैंने कि क्या करना है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है। तो ए के हेड पे बी का टेल, बी के हेड पे सी का टेल, और अगर एक और वेक्टर ऐड करना है तो उस वेक्टर का टेल सी के हेड पे कर देंगे। ऐसे करके हम कितने भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं। इसको पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो अब ये रिजल्टेंट क्या होगा, अब यहाँ रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, 3 वेक्टर को ऐड करने का तरीका। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन है, शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी। मतलब इसको प्रूव करना है। देखने में लगता है कि ये तो इजी है, इसको प्रूव करना होता है। मतलब पहले इसका मतलब क्या, पहले ए और बी को ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उस रिजल्टेंट के साथ में सी वेक्टर ऐड करेंगे। यहाँ राइट साइड में क्या है कि बी और सी का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसके साथ में ए वेक्टर को ऐड करेंगे। जैसे पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ए बनाया हमने, ए के हेड पे बी, तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा ना, ये होगा ना ए और बी का रिजल्टेंट। ये बना देता हूँ मैं। इसको लिखा मैंने ए प्लस बी। उसके बाद फिर ये जो ए प्लस बी मिला हमें, ये जो रिजल्टेंट मिला ए प्लस बी मिला, इसके साथ में हमें सी वेक्टर ऐड करना है। इसके साथ ये और सी को ऐड करना है, तो ये आएगा फाइनल रिजल्टेंट, ये आएगा लास्ट में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो लेफ़्ट साइड का मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट साइड का मतलब है पहले हमने ए और बी का रिजल्टेंट निकाला कि हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये 3 वेक्टर ए बी सी। ए और बी का रिजल्टेंट निकाला, ये रिजल्टेंट आया। तो ये जो रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट के साथ में हमने सी वेक्टर को ऐड किया, ये आ गया। अब राइट साइड में क्या करें, बी और सी का रिजल्टेंट निकालो। तो कहाँ है बी और सी का रिजल्टेंट, ये हो गया, ये बी वेक्टर है, बी का हेड पे सी का टेल, बी और सी का रिजल्टेंट ये है बी और सी का रिजल्टेंट। ये बना देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है डायग्राम। ये देखो, ये बी और सी का रिजल्टेंट है, ये हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब हमने क्या करना है, बी और सी के साथ में क्या ऐड करना है, बी और सी का जो रिजल्टेंट मिला, बी और सी का रिजल्ट, ये बी और सी का रिजल्टेंट है, उसके साथ वेक्टर ए को ऐड करना है। ये देख, वेक्टर ए और बी और सी का रिजल्टेंट, तो ऐड करके यही तो आया, ये देखो
ठीक है, वेक्टर ए और बी और सी का रिजल्टेंट ऐड किया तो ऐड करके ये मिला। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस वाले को ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी। तो 3 वेक्टर है हमारे पास में। 3 वेक्टर में से हम क्या कर सकते हैं कि पहला 2 हमने लिया, फर्स्ट 2 वेक्टर, उसका रिजल्टेंट निकाल दिया, उस रिजल्टेंट के साथ में तीसरे वेक्टर को ऐड कर दिया, या आखिरी वाला 2 वेक्टर ले लिया बी और सी, उसके रिजल्टेंट को हमने ए वेक्टर के साथ ऐड कर दिया। यू गेट द सेम आंसर। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव इन नेचर। तो पेपर में आता है ये प्रूव करने के लिए, और इसका आंसर ये है यहाँ पर। एनसीईआरटी बुक में भी पूरा शो कर रखा है डायग्राम, तो मैंने ये बना दिया है बिल्कुल एज़ पर एनसीईआरटी बुक। तो अगले वीडियो में मैं अभी तक देखो क्या है कि जो वेक्टर हमने ऐड करना सीखा, ये सारे ग्राफिकल मेथड है, ये सब इजी है, इसमें पाइथागोरस लग जाता है, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। लेकिन हमेशा इतना इजी नहीं है वेक्टर को ऐड करना, उसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो हमें फॉर्मूले बनाना पड़ेंगे, जिससे हम फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कोई भी क्वेश्चन एडिशन ऑफ वेक्टर का हम निकाल सकें। वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।